हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 32। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायों को अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जंगकुक ने आज तक उससे इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा। जंगकुक बस फ्लोर पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। आज जंगकुक के दिल में का सारा पेन निकलकर बाहर आ चुका था, जो जंगकुक ने इतने दिनों तक तांग से छुपा कर रखा। जंगकुक रोते हुए तांग से कहता है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता। मुझे तुम्हें खोने का बहुत ज़्यादा डर था। अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता तो तुम मुझे छोड़कर तभी चले जाते, और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है तायong। सिर्फ अपने लिए मैंने तुमसे ये सच छुपा कर रखा। मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बिना सांस लेने के बारे में सोच नहीं सकता, तो जीने की बात तो बहुत दूर है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाते, मैं तो वैसे भी मर ही जाता, तो इस ज़िंदगी का क्या करता। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया होता कि हमारा फर्स्ट बेबी मर चुका है, तो तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। फिर ये कहने के बाद जंगकुक अपने घुटनों का सहारा लेकर तायong के पास आता है और तायong के लेग को होल्ड कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायong को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तायong बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ सामने की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायong के लेग होल्ड कर कर कहता है, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, तुम्हें फोर्स किया है, तुम्हारा रेप किया है। ये कहते वक्त जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट रहा था, और तायong का भी। फिर जंगकुक अपनी गिल्टी ट्यून में तायong से कहता है, मुझे एक बार माफ़ कर दो तायong, प्लीज़ एक बार मुझे चांस दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन स्टिल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। मैं जानता था कि अगर बेबी वाली बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे, इसलिए मैंने वो बात तुमसे छुपा कर रखी। मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक बार चांस दे दो। ये कहने के बाद जंगकुक तायong के लेग होल्ड कर कर रोने लगता है, लेकिन तायong जो है वो अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाल रहा था। तायong को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से एक लाइफलेस बॉडी बन चुका है। तायong अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरा लेग छोड़ो और प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तायong की कोल्ड वॉइस सुनने के बाद जंगकुक बड़े ही हार्डली हिचकिचाते हुए तायong के फेस की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी जगह से खड़ा होकर तायong का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं, मुझे कुछ कहो, मुझे मारो पीटो, चाहे तो मुझे शूट कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से चुप मत रहो। प्लीज़ तायong मुझसे कुछ कहो, मैं ऐसे नहीं जी सकता। तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ने के लिए मत कहो। प्लीज़ तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। लेकिन तायong को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा रोना भी। तायong अपनी एंग्री वॉइस में जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा ये फेस नहीं देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जंगकुक कि हमारा फर्स्ट बेबी मर चुका है? क्या मेरा उस पर हक नहीं था? तायong की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तायong ने भी अपना बेबी खोया है और वो बात तो तायong को पता भी नहीं थी, इसलिए तायong जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है।
तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, तुम कैसे इंसान हो जंगकुक? हमारा बेबी इस दुनिया में आया और चला भी गया और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो जंगकुक? बोलो मुझे, क्या मुझे ये बात पता नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा फर्स्ट बेबी इस दुनिया में नहीं रहा? मैं मानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर भरे हैं, लेकिन ये बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है जंगकुक। बोलो जंगकुक, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? ये कहने के बाद तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर उससे पूछने लगता है। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मुझे माफ़ कर दो तेई, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। प्लीज़, लेकिन मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात बता सकूं कि मैंने ही हमारे बेबी को मार डाला है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ, तुमने नहीं बताया। मुझे तो इतना भी हक ये नहीं है ये जानने का कि मेरा बेबी इस दुनिया में आया और चला भी गया। ऐसा क्यों किया जंगकुक? तुम मुझे एक बार बता तो देते। मैं तो पागलों की तरह यही समझ रहा था कि यही हमारा फर्स्ट बेबी है। जंगकुक, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ, रुक जाओ ताकि तुम इस बेबी को भी मार सको। तुम यही चाहते हो ना जंगकुक? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपनी जगह पर ही मानो फ्रोज़न हो जाता है। तायोंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कह रहा है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर फ्लोर पर से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखते हुए अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो शायद मैं हमारी बेबी को फिर से कुछ भी कर दूंगा। जंगकुक की आंखों में ये बात कहते वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन था और तायोंग भी जंगकुक का पेन महसूस कर सकता था, लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ ना देखते हुए अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक प्लीज़, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, अभी मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तायोंग जैसे ही ये फिर से कहता है, जंगकुक टर्न अराउंड होकर तायोंग से कहता है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेटर है, शायद इसके बाद तुम मुझे माफ़ कर पाओगे तायोंग। गुड बाय, अपना और बेबी का ध्यान रखना। ये कहने के बाद जंगकुक एक बार भी तायोंग की तरफ नहीं देखता है और अपने शेकिंग लेग के साथ मेंशन के बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगकुक ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। तायोंग भागते हुए अपने बेडरूम में आता है और बेडरूम में आकर पागलों की तरह बेडरूम की सारी चीज़ें फेंकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, क्यों जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने हमारे बेबी को मार दिया? मारा तो मारा, और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था कि हमारा एक फ़र्स्ट बेबी भी था जो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उस वक्त भले ही कैसा ही रिएक्ट करता, लेकिन मेरा पूरा हक था कि मैं उस बेबी के बारे में जान लूँ। तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा और मुझसे हमेशा शायद तुम ये बात छुपा कर रखते कि हमारे फर्स्ट बेबी का मिसकैरेज हो चुका है। अगर वो नर्स मुझे सारी सच्चाई नहीं बताती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारा फर्स्ट बेबी भी था जो कि इस दुनिया में नहीं रहा है। क्यों जंगकुक, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
ये बात कहने के बाद तांग अपनी बेली को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। तांग को इस वक्त जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जंगकुक ने इतनी बड़ी बात तांग से छुपा के रखी। ये सारी चीज़ें तांग के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक जियोन मेंशन से बाहर निकालकर पागलों की तरह ड्राइव करने लगा था। जंगकुक कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं देखता है, बस अपनी गाड़ी फुल स्पीड में ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में स्टीयरिंग व्हील पर बार बार अपना हैंड हिट करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी। मैंने भी ये नहीं सोचा था कि उस दिन हमारे बेबी का मिसकैरेज हो जाएगा। मुझे ये बात सच में नहीं पता थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी वो सब कुछ नहीं करता था। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उस दिन बहुत डर चुका था। अगर मैंने तुम्हें बेबी वाली बात बताई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें खोने के डर से इतने दिन चुप रहा था, लेकिन मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूँ। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे और हमारे बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ चुका है, तो क्या प्लीज़ तुम एक बार मुझे चांस नहीं दे सकते। ये बात कहने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और एक बार के पास आकर अपनी गाड़ी स्टॉप कर देता है। जंगकुक गाड़ी से उतरकर बार के अंदर आ जाता है और बार में बैठकर वेटर से कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है मेरे पास लेकर आ जाओ। जंगकुक को देखकर वहाँ बैठा हर इंसान डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सबको पता है जंगकुक एक माफिया किंग है। वेटर सारी ड्रिंक्स लाकर जंगकुक के पास रख देता है। जंगकुक ने ड्रिंक करना छोड़ दिया था जब से तांग और जंगकुक की शादी हुई है, लेकिन आज जंगकुक फिर से ड्रिंक कर रहा है क्योंकि ये दर्द जंगकुक के बर्दाश्त के बाहर है। जंगकुक एक साथ ही बोतल से ड्रिंक करने लगता है और सारे ग्लासेस तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई ग्लासेस जंगकुक के हैंड पर भी लग जाते हैं। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तांग। ये कहने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और पागलों की तरह ही बार में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सारे वेटर और बार का ओनर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। काफ़ी रात हो जाती है, रात के 2 बज जाते हैं और अभी भी जंगकुक घर पर नहीं आया था, जिसे देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और लिविंग रूम में आकर जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक आज से पहले इतनी देर तक घर से बाहर कभी भी नहीं रहा, जिसे देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, मैंने जंगकुक को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गुस्से में। मुझे उससे बात ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे एक बार उसे भी समझ लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है। मुझे जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। जंगकुक प्लीज़ तुम कहीं भी हो, प्लीज़ घर पर वापस आ जाओ। ये कहने के बाद तांग अपने बेली को होल्ड कर कर कहता है, बेबी प्लीज़ तुम्हारे अप्पा से कहो कि वो जहाँ कहीं भी है जल्दी घर पर आ जाए। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा और किस हालत में होगा। उसने लास्ट में मुझसे क्या कहा था, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। मुझे जंगकुक के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। जंगकुक के लास्ट वर्ड सुनने के याद करने के बाद तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तांग को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। फिर तांग अपने लिविंग रूम के लाइट लाइन से युंगी को कॉल करता है। युंगी इस वक्त अपने घर में था। युंगी कॉल रिसीव कर कर बड़े ही पोलाइटली तांग से कहता है, हेलो मैं मिन युंगी बात कर रहा हूँ। युंगी की आवाज़ सुनकर
तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को रोता हुआ देखकर युंगी इमीडिएटली तायंग से कहता है, तेई क्या ये तुम हो? तुम रो क्यों रहे हो तायंग, वो भी इतने रात को? जिमिन दरअसल सो रहा था, इसलिए युंगी जिमिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। युंगी स्लोली तायंग से बात करते वक्त बालकनी में आकर तायंग से पूछता है, तेई मुझे बता तो सही तुम रो क्यों रहे हो, और जंगकुक कहाँ है? क्या उसने तुम्हें फिर से हर्ट किया या फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? प्लीज़ तायंग मुझे बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपने क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं जंगकुक ने मुझे हर्ट नहीं किया, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं आया है यहाँ। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे हेल्प लूँ, और फिर मुझे आपका ख्याल आया, क्या आप जंगकुक को मेरे लिए ढूंढ सकते हो? तायंग की बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और तायंग की ऐसी हालत देखकर युंगी बड़े ही कामली तायंग से कहता है, देखो तायंग तुम चिंता मत करो, जंगकुक एक माफिया है और उसे ज़रूर कोई काम आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए उसे ढूंढने का ट्राई करूँगा। तुम रो मत, तुम्हारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, और जैसे ही जंगकुक मुझे मिल जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर बता दूंगा। ये कहने के बाद युंगी कॉल कट कर देता है और जंगकुक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। युंगी जैसे ही फ़ोन कट कर देता है, तायंग रोते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने जंगकुक को एक बार समझने की कोशिश की होती तो वो शायद कहीं पर चला नहीं जाता। प्लीज़ जंगकुक तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहने के बाद तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ बार में वेटर आकर जंगकुक से कहता है, किंग बार बंद करने का टाइम हो चुका है, हमें बार बंद करना पड़ेगा, तो आप क्या यहाँ से प्लीज़ जा सकते हो? वेटर की बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वेटर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जंगकुक वेटर से कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने हैंड में एक वाइन की बोतल लेकर बार से बाहर निकलता है और अपनी कार में आकर वाइन पीते पीते ही कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था तायंग का नाम लेकर। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए जंगकुक को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, ते मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने हमारे बेबी को नहीं मारा, इट इज़ वॉज माई मिस्टेक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। जंगकुक अपने नशे की हालत में ड्राइव कर ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आती है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए उसे सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ते ही वो गाड़ी आकर जंगकुक के कार को हिट कर लेती है और दोनों ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जंगकुक की बॉडी से बुरी तरीके से खून निकल रहा था और हर जगह बस धुआं ही धुआं हो जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक, क्योंकि सबको पता है कि जंगकुक एक माफिया किंग है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं भीख मांगती हूँ यार, कर दो प्लीज़। एंड अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो यू कैन टेल मी। तो फिर लव यू, टेक केयर, बाय, एंड आई ऑलवेज से लाइक दैट, आई पर्पल यू।